Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. मौसम देखिए किस कदर हसीन हो रहा है और हमारे यहाँ तो कई दिनों से बारिशें लगी हुई. और ये जो इंसान का मन होता है किसी समंदर से कम नहीं होता है. न जाने कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें इस मन के समंदर में समाई होती हैं. यहाँ पर देखिए दादाजी के पास पोते और पोती टहल रहे हैं. इन्हें देखकर हमें अपने दादा दादी की याद आ गई, जिन्होंने सच में हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की, मेरा एहसास किया, क्योंकि हम उनकी घर की सबसे बड़ी पोती थे और वो हमें इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे. और सच में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता है कि जिस दिन हमें अपने दादा और दादी की याद ना आती हो. हर दादा दादी को अपने पोते और पोतियाँ अजीज़ होती हैं और पोते और पोतियों को अपने दादा दादी. लेकिन अब ज़माना जो है ना बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा. दादा दादी की तो मोहब्बत वैसी की वैसी ही है आज, लेकिन हाँ पोते और पोतियों की मोहब्बत ज़रूर बदल गई है. यहाँ पर भी बंदरों ने पीछा नहीं छोड़ा है. वही हम ज़िया से कह रहे थे क्योंकि ज़िया साथ में थे. तो मोहब्बत यूँ बदल गई है क्योंकि दादा दादी की मोहब्बत तो बदल ही नहीं सकती, क्योंकि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है. लेकिन आजकल के जो पोते और पोतियाँ होती हैं उनकी मोहब्बत ज़रूर बदल गई है. कहाँ तक इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके ऊपर और ज़्यादा बातें की जा सकें. और ये जो ब्लॉग आप देख रहे थे ना, आगे की क्लिप अभी जो गुज़र गई है वो शाम की थी. और ये नेक्स्ट डे की है, क्योंकि फिर चाय वगैरह पीने के बाद जो है फिर हम अम्मी के घर चले गए. और अम्मी की, पापा की, किसी की तबीयत आजकल अच्छी नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, तो घर जाना पड़ता है. यानी कि यहाँ के काम निपटा के फिर वहाँ के भी काम देखने होते हैं. तो यहाँ पर जो है फिर दूसरे दिन शाम में मेरा जो रूम है, अभी हम पूरी तरह से, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबरों ने पता है कि हमने अपनी अम्मी पापा का घर छोड़ दिया है और अब हम किराए के घर में आ गए हैं. तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि लोग अपना खुद का घर छोड़कर किराए के घर पे आ जाते हैं. बहुत मजबूरी होती है, तो जिसकी वजह से इस तरह का फ़ैसला लेना होता है. तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे की क्लिप है. और यहाँ पर जो है इस रूम में फ़र्श जो है ठीक नहीं थी, तो इसीलिए इसके अंदर मैट बिछाया जा रहा है. तो इस कमरे में इसीलिए अभी तक हमने सामान सेट नहीं किया था. और ज़िया गए हैं उस घर से जो बाकी का सामान था वो लेने के लिए. तो यहाँ पर मैट बिछ रही है, तो जैसे ही बिछ जाएगी उसके 1 घंटे के बाद हम लोग सामान जो है बिछाएंगे. और अभी ये मैट बिछ चुकी थी और सामान वगैरह भी आ चुका था. उसकी क्लिप हमने नहीं बनाई क्योंकि यार सामान ज़िया ने वहाँ तीसरी मंजिल से उठाया, फिर चढ़ाया, फिर यहाँ लेकर के आए. इसी बीच में ज़िया की सांस जो थी उखड़ गई थी और हम बहुत परेशान हो गए, बहुत डर गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ज़िया के साथ करने वाला कोई नहीं था, वो अकेले थक गया था. तो यहाँ पर जो है फिर उसी दिन जिस दिन मैट बिछ गई थी, सामान आना था, तो मेरी छोटी बहन आ गई थी, यानी मरियम की मम्मी. तो फिर फटाफट से हमने चाय बनवाई अदरक वाली. मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिशों वाला, तो फिर पकोड़े शकोड़े तो बनते हैं. तो सबके लिए, इन लोगों के लिए हमने ब्रेड पकौड़ा बनवाया था, चाय थी. तो सबने बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया. सच में पकोड़े खा के बारिशों में बहुत मज़ा आ जाता है. तो आप देख सकते हैं कि सामान अब लगना शुरू हो गया है. तो यहाँ पर जो है बहनें तो बहनों का ख़याल करती ही हैं, जान होती हैं एक दूसरे की. तो यहाँ पर जो है ज़िया और उनकी खाला खाला तो ये लोग कहते नहीं, अब भी कहते हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए तो ये सब मेरी बहनें भी छोटी छोटी थीं. उस वक्त कोई हाई स्कूल में था, कोई इंटर में था. तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई चल रही थी और इन लोगों ने अब भी कहना शुरू कर दिया अपनी खाला को. दानिश क्यों पीछे रहते, खाला का काम उन्हें भी कराना था और अपने आप को बाहुबली भी बनाना था. और बारिश झी से गिरने लगे थे. हमने कहा फटाफट से जो भीगने वाला सामान है उसे आप अंदर कर लो. और जब तक सामान अंदर होता है इतनी हसीन हवा चलने लगी और इतना खूबसूरत मौसम हो गया. तो जो है सही मायनों में आज घर से सामान आया है, तो सब लोग मिलकर लगा रहे हैं और मौसम इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मौसम हो गया है. दानिश भी मेहनत कर रहे हैं हमारे.
एक हाथ का नहीं, दोनों हाथ लगाओ। बाकी ये कारीगरी हमें बहुत अच्छी लगती है। लाइट उससे नहीं चलती है, पंखा चला दिया हमने। चलो लग तो गया। भैया इसको लगाइए पहले तो। टूट गया ये भी। तेरे साथ उल्टा है। देख लो जिधर शाइन हो जा रहा है। उल्टा है। चलो लग गया। शीशे में क्या उड़ा दिया? उल्टा लगा रहे गधे, उल्टा लगा रहे, वो बैठने वाला है। सही है सही है, सही लगाओ लगाओ। अरे अरे वाह, दानिश कारपेंटर ने सब बना दिया। इधर खड़ा है। ये वाला ना बैठने वाला, ये बैठने का, ये टेक लगा सकता है। ये भी दिया पड़ता है। हटो, बाहुली ना होना तुमको। बाहुबली ये वैसे बाहुबली का है ही नहीं। बताओ ना तुम जाएगा। चलो अभी से बिटिया बैठ के देखो पहले तुम। अभी बैठा नहीं है। चलो बिटिया बैठ के दिखलाओ दानिश, सब लोग तीनों लोग की एक सेल्फी ले लें, बैठो दोनों लोग। तो जनाब जो है आ चुके हैं हमारे बहनोई साहिब छोटे वाले, यानी कि मरियम के और दानिश के अब्बा जी। तो ये फ़र्स्ट टाइम आए हैं और इन्हें हम लोग जो है 2-2.5 महीने से बुला रहे थे आ जाओ घूम जाओ, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर बेचारे आते भी कैसे बिज़ी रहते हैं। और दानिश को बहुत मज़ा आ रहा है अपने अब्बा को देख करके, कह रहे हैं अब्बा जल्दी से आओ, इधर वाला गेट है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, आ जाओ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा सब्र करो सब्र, तो फिर हमने भी इशारे से बता दिया कि ये वाला गेट है। तो चलो जनाब आए तो थोड़ी सी फुर्सत निकाल करके। और ये वाला ब्लॉग आपको बहुत पहले मिल जाता, लेकिन हमने इसकी एडिटिंग की और गड़बड़ हो गई। फिर हमने इसकी एडिटिंग की, फिर गड़बड़ हो गई, वॉइस ओवर इधर से उधर हो गया, तो फिर मुझे गुस्सा आई। हमने कहा अब हमने नहीं करना है। तो ये देखिए आ गए हैं हमारे बहनोई साहब। तो हमने कहा बहुत ज़्यादा भाव जो है खाने की ज़रूरत नहीं है, जब बुलाया करें तो आ जाया करो अपनी शरीके हयात को लेकर के तो हमने कहा अच्छा आप बैठें और आपके लिए अच्छी सी चाय का जो है बंदोबस्त करवाते हैं। और हम लोग तो अभी पी चुके हैं, क्योंकि चाय और अभी आपने देखा ब्रेड पकौड़े हम लोगों ने खाए हैं। अगर आप पहले आ जाते हम लोगों को मालूम होता कि आप भी तशरीफ़ लाने वाले हैं ना, तो हम लोग आपके लिए भी ब्रेड पकौड़े रख देते। लेकिन ब्रेड पकौड़े इतने लजीज़ बने थे कि हम लोगों से हाथ हम लोगों के रुके नहीं, और हम लोग खाते गए खाते गए खाते गए। और वैसे भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो बस किचन में जाते हैं और चाय का एहतमाम करते हैं। और आप मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बस बारिश होने वाली है। और सही में कुछ देर में बारिश फिर होने भी लगी थी। तो जब मौसम अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वही मौसम 2-4 दिन तक 5 दिन तक वैसे ही हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगने लगता है क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो है वो ख़तरनाक होती है। और ये नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इसकी अति से क्या नुकसान हुआ। तो बस चाय वगैरह आ रही है बन करके। तो देखा आपने 2-2.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरा सामान सेट नहीं हो पाया। तो ये होता है अपना और किराए के मकान में फ़र्क। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है फिर हमने कोशिश की कि मरियम की मम्मी यानी मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी रुक जाए और उनके शौहर भी रुक जाएं, क्योंकि मरियम वहाँ महक के साथ रुक गई है। क्योंकि लड़कियों को ना अपने साथ की ही हमजोली की ही लड़कियाँ अच्छी लगती, फिर महक उनकी दोस्त भी है, बहन भी है, तो उन्हें वहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है बहनों के काम आती हैं। तो जब से बेचारी आई है तब से जो है मेरी बहू के साथ ज़िया के साथ काम में लगी हुई है। और दानिश को मना कर रही थी ये डंबल आप ना उठाओ, वरना अगर एक भी नस भड़क गई भटक गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये जनाब जो है बाहुबली बनने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है जब आप मकान शिफ्ट करते हो सामान ना टूटे, ऐसा कैसे हो सकता है।
सामान तो जो टूटता है वो बाद में टूटता है, लेकिन सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग टेबल का कांच जाता है, अलमीरा का कांच जाता है। तो ऐसा है, वही हमारे साथ भी हुआ, यानी ड्रेसिंग टेबल का भी कांच चला गया और अलमीरा का भी कांच जो है हल्का पहले से थोड़ा सा वो था, वो भी जो है पूरी तरह से चटक गया। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज जो है आपके हाथ की बिरयानी खानी है। सारा सामान अब सेट हो चुका है, अब जो है फटाफट से जो है चलो चिकन बिरयानी की तैयारी करो, क्योंकि अब मेरे बहनों ही रुके हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा ही बनेगा। और सबको जो है मतलब मेरी फैमिली में सबको, अम्मी को और पापा को और हमको छोड़कर सबको, मतलब ये सब बिरयानी लवर हैं। ये लोग बिल्कुल बिरयानी के लिए दीवाने हैं, पागल हैं। बिरयानी बन जाती है ना तो ये सब पागल होने लगते हैं। तो ये मगरिब के टाइम के बाद का वक्त है। तो यहाँ पर जो है चिकन बिरयानी बना रही हैं और किसी दिन हम मरियम की मम्मी के हाथ की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और वेदर देखिए पूरा रेड हो रहा है और उस तरह से ये कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मौसम जो है बहुत डर लगता है ये लाल लाल वाला देख करके। तो बस यहाँ पर बिरयानी भी जो है बन ही गई है, अब दम पे लगने जा रही है। और इस तरह से इन लोगों के आने से और सारा सामान आने से सब सेट हो गया और अच्छा सा डिनर बन गया और सबने एक साथ जो है बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। हम लोगों ने बहुत मज़े किए, साथ में खाना खाया, इतना अच्छा लगा कि हम क्या बताएं। और बिरयानी तो इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि जिसकी कोई बात नहीं। और अभी हम इस वक्त वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, इतनी तेज़ हमारे यहाँ बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ भी हो सकता है आपको आ रही हो। तो ये था मेरा आज का खूबसूरत सा ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम सब डिनर के बाद जो है गपशप करेंगे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।